अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया कि आज हमारा वीडियो किसके सिलसिले में होने वाला है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अगर आप लोगों का हमारे चैनल में, हमारे काम में इंटरेस्ट हो, हम जो चीज़ कर रहे हैं उसमें दिलचस्पी हो, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपके भी मन में, आपके भी दिल में कुछ ना कुछ सवालात हो ऐसे ही, तो आप लोग आपके सवालात ज़रूर कमेंट में मेंशन करें और अपनी अपनी राय जो भी मैं वीडियोज़ में बता रहा हूँ, ये वीडियो में बता रहा हूँ, आप लोग अपनी राय ज़रूर दें और अपने अपने जो भी ख़यालात हैं वो ज़रूर मेंशन करें। तो दोस्तों, एलिगेशंस यानी जो इल्ज़ामात हम पर लग रहे हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा। अक्सर मुझे पसंद नहीं है कि ऐसी चीज़ों के बारे में आप लोगों के साथ बात करें, क्योंकि ये चीज़ को हम जितना बढ़ावा देते हैं उतनी ये चीज़ बढ़ती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोगों को कुछ चीज़ों पर बात करना बहुत ज़रूरी होता है। एलिगेशंस तो बहुत सारी लगती है, लेकिन कुछ ऐसे बातें हैं जो मुझे लगता है मेन है और आप लोगों के सामने डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों के दिल में भी कोई ना कोई गलतफ़हमी ना हो। तो मैं पहले आप लोगों को इल्ज़ामात बता देता हूँ कि क्या-क्या इल्ज़ामात हम पर लगते हैं। सबसे पहले तो ये इल्ज़ाम हम पे लगता है कि हम जो है, जब से हमारा चैनल आया है तब से लेकर आज तक व्यापारी का जो बिज़नेस था उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो गई। यानी उन्हें जो परचेसिंग थी उनकी बहुत कम हो गई है हमारी चैनल की वजह से। ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक रहेगा, जिसका मैं आपको आंसर आगे दूँगा। दूसरा इल्ज़ाम ये है कि मैं सिर्फ़ औरंगाबाद में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ, या सिर्फ़ गिने-चुने लोगों को ही मैं प्रमोट कर रहा हूँ, या उन्हीं के लिए मैं काम कर रहा हूँ। इसका भी जवाब मिलेगा आपको, तो मैं आपको पहले पूरे एलिगेशंस यानी पहले इल्ज़ामात बता देता हूँ, फिर एक-एक करके इंशाल्लाह आप लोगों को उसके जवाबात दूँगा। ठीक है? तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर आपको जैसे बताया कुछ भी इंटरेस्ट हो हमारे चैनल में। उसके बाद ये चीज़ है कि जैसे-जैसे अभी हमने चार्जेस भी लेना शुरू किया है, तो लोगों का ये कहना है कि मैं यूट्यूब से लाखों रुपए कमा रहा हूँ, और जो भी चीज़ है उनके दिलों में ये एक गलतफ़हमी है कि मैं बहुत सारे पैसे शायद से यूट्यूब से कमा रहा हूँ। तो ये मेरा हक़ नहीं बनता है कि, या फिर किसी भी यूट्यूबर का हक़ नहीं बनता है कि वो हमसे पैसे ले, यानी हम ही हमारी वीडियो से कमा रहे हो और हमसे ही पैसे वसूल रहे हो। तो इसके बारे में भी बात करूँगा। और चौथी चीज़ ये है कि मेरे वजह से जब से औरंगाबाद में यानी हमारा चैनल आया है, एक तो बिज़नेस का ख़त्म हो रहा है ऐसा बोलना है। दूसरी बात ये है कि मेरे वजह से जो बकरियों के रेट्स है और जो बकरों के रेट्स है, यानी मेरे वजह से, यानी सारे यूट्यूबर्स के वजह से इसका जो रेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है। तो ख़ास मैं अपनी बात करूँगा, दूसरे यूट्यूबर्स की तो नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ अपने बारे में मेरे हद तक बात करूँगा। तो ये चौथा इल्ज़ाम था। इल्ज़ामात तो बहुत सारे थे, लेकिन जो मुझे लगता है मेन है उसी के बारे में बात करूँगा मैं। उसके बाद ये है एक चीज़ कि मैं जो भी जानवर बताता हूँ उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बात करता हूँ, या फिर कुछ ज़्यादा ही बोलता हूँ, तो इसके बारे में भी बात करूँगा आगे। और छठी चीज़ ये है कि आप लोगों को पता होगा जैसे कि मैं बहुत चीज़ें देखता हूँ जाने से पहले, तो लोग उसमें भी नाराज़ हो जाते हैं कि भाई तुम बहुत यानी घमंडी हो, या जो भी फलाना है। यानी हमने बड़े-बड़े चैनल्स वालों को देखा है जिनको मतलब ऐसे ही थे जो जो बहुत सेलेक्टिव वीडियोस डालते थे, बहुत कम लोगों की वीडियोस डालते थे। तो आप भी अब वही चीज़ कर रहे हो, तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बातें बताऊँगा। तो ये चंद चीज़ें थी जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए, सबसे पहला सवाल था उसके बारे में जवाब देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि पहला जो इल्ज़ाम था वो ये था कि किसी यूट्यूबर के वजह से व्यापारी या ट्रेडर्स का जो बिज़नेस है वो ख़त्म हो रहा है। तो आप लोग ख़ुद सोचिए कि रोज़ी रोटी देने वाला कौन है? अगर आप ईमान वाले हो या नहीं भी हो, तो आप लोग यही यकीन करोगे कि अल्लाह ताला यानी जो खुदा है वो ही आप लोगों को रोज़ी रोटी देता है। तो ये तो बिल्कुल एकदम बेबुनियाद बात है कि किसी की वजह से किसी को रोज़ी रोटी मिल रही है, ठीक है? और एक एग्ज़ाम्पल दूँगा आप लोगों को, छोटी-छोटी बातों में आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूँगा। हर एक लोग नहीं है ये सोच के, कुछ लोग हैं, लेकिन सबको जवाब देना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर किसी के दिल में ये है तो उनको भी पता चल रहा है कि क्या है और क्या नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मुंबई जैसे शहर में आप लोगों को पता होगा जहाँ गली-गली में यूट्यूबर है, और बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, छोटे भी नहीं हैं, सारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं। आज उनका क्या हाल है आप लोग देखिए। आज उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह यानी मैं जो यूट्यूब का काम हुआ, जो यूट्यूबर्स ने काम किया, जो मेहनत किया, आज उनके वजह से हर एक गली में एक-एक नया-नया ट्रेडर्स है, हर एक गली में 2-2 नए काम करने वाले हैं।
तो व्यापारियों का मैं जहाँ तक समझता हूँ बिज़नेस तो डबल हुआ है, कम तो मुझे नहीं लगता कहीं हुआ है। कम बिज़नेस किसका हुआ है? जो लोगों ने फ्रॉड किया है, जो लोगों ने गलत काम किया है, जो लोगों ने धोखा दिया है, उनका काम मैं बोलता हूँ आज के पीरियड में तो बिल्कुल ही कम क्या ख़त्म ही हो गया है। तो ये चीज़ है, आप लोग रियलिटी को समझो। जिसने अच्छा काम किया वो चमक गया, जिसने बुरा काम किया वो तो धुल गया, यानी वो तो ख़त्म हो गया। ये बात ज़्यादा बताने की नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसने काम अच्छा किया, किसने काम गलत किया। उसी का सिला आज उन्हें मिल रहा है। हम लोग किसी को सही या गलत नहीं ठहराएंगे, उनका काम ही उनके बारे में बताता है कि वो सही है या गलत है। तो ये छोटा सा मुख्तसर इसका जवाब था। दूसरा एलिगेशन ये था कि मैं औरंगाबाद में सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही प्रमोट कर रहा हूँ। फ़िलहाल औरंगाबाद तक ही हद तक ही मेरा काम है, तो मैं औरंगाबाद के हिसाब से ही बात करूँगा। दोस्तों, मैंने अपने किसी भी वीडियो में या कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया कि मैं सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहूँगा। मैंने जैसे पिछले बार जब लाइव भी आया था इंस्टाग्राम पर, तो तब भी कहा था मैंने कि हमारे जो वीडियोस यानी हमारा जो चैनल है वो सभी को स्वागत करता है। हाँ, अगर आप में प्रॉब्लम है, यानी आप में अगर ईगो का प्रॉब्लम है, आप नहीं आना चाहते हमारे साथ, लेकिन फिर भी आप लोगों को बोल रहे हैं कि ये लोग सिर्फ इन्हीं को प्रमोट करते हैं, इनके साथ ही वीडियोस बनाते हैं, तो वो तो आपकी गलती है। लेकिन आज मैं सबके सामने ये बात बोलना चाहूँगा, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, जेन्युइन काम कर रहे हो, सच्चा काम कर रहे हो, तो हमारा चैनल हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा है। अब एक और चीज़ है, जब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं हर एक के साथ काम करूँगा, तो उसमें एक चीज़ है कि मैं नए-नए रूल्स लाने वाला हूँ। जैसे कि अभी सिर्फ ऐसा नहीं कि नए लोग आ रहे हैं इसलिए नया रूल ला रहा हूँ। मुझे बहुत सारी बार ऐसे पता चलता है कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक नया रूल लाया जाओ, ताकि जो लोग शौकीन हैं उनका कुछ ना कुछ उसमें नुकसान ना हो। ठीक है? हम लोग बेसिकली काम कर रहे हैं शौकीन के लिए और शौक बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर शौक ख़त्म हो रहा है तो कोई मकसद नहीं हमारा काम करने का। तो वही चीज़ है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द नए रूल्स आने वाले हैं। अगर मेरे चैनल पर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स रहेंगे जो व्यापार यानी जो बिज़नेस कर रहे हैं, यानी जो ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए रहेंगे ख़ास तौर से। ठीक है? जो सेल कर रहे हैं उनके लिए वो रूल्स रहेंगे, ताकि उनका जो काम है वो सभी को पसंद आए और उनका जो काम है वो अच्छे से अच्छे चले। वो आज इंशाल्लाह आगे आपको बताऊँगा क्या रहेंगे। तो ये बात आप दिल में से निकाल लो कि मैं सिर्फ किसी कुछ चुनिंदा लोगों को ही प्रमोट करता हूँ। सभी के लिए मेरे दरवाज़े खुले हैं, बस आप पर डिपेंड करता है कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं है। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट इल्ज़ाम सिर्फ मेरे पे ही नहीं, मैं तो समझता हूँ हर एक यूट्यूबर्स पे ये इल्ज़ाम लगता है कि यूट्यूबर्स को चार्जेस नहीं लेना चाहिए। यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं यूट्यूब से। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको यूट्यूब के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। हम लोग आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि आप ख़ुद आइए यूट्यूब पर, आप ख़ुद काम करके देखिए यूट्यूब पर, आप लोगों को समझ में आएगा कि यूट्यूब आपको कितने लाखों रुपए में तोलता है। ठीक है? आप लोग किसी की सर्विस पर, किसी की मेहनत पर आप लोग सिर्फ इतना इल्ज़ाम लगा देते हो कि बहुत सारे पैसे आप लोग कमाते हो यूट्यूब हमारी वीडियोस से। तो इसीलिए बेहतर यही रहेगा कि आप लोगों को अगर हकीकत जानना है तो आप लोग ख़ुद आइए। जब मैंने ये चीज़ मेरे दोस्तों के, जो नज़दीकी दोस्तों की थी, उनको भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी कि भाई यार, तुम ये काम, इतना मेहनत का काम कर रहे हो, इतना वक्त दे रहे हो, हमारे लिए आ रहे हो, जा रहे हो, तो तुम्हारा इसमें क्या फ़ायदा? लोगों को बड़ी दिलचस्पी रहती है उनका फ़ायदा छोड़ के लोगों का फ़ायदा देखना। तो जब मैंने कुछ मेरे नए नज़दीकी दोस्तों को बताया उसकी हकीकत, तो वो भी बेचारे हैरान रह गए कि यार ये क्या चीज़ है। इसमें तो जो ट्रैवल होता है हमारा, जो हमारा वक्त जाता है, ट्रैवल का तो छोड़ दीजिए, जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, जो इम्पोर्टेंट वक्त, जो कीमती वक्त हम देते हैं, यानी जो यूट्यूबर आपको वक्त देता है, उसके ही कई ज़्यादा चार्जेस है। लेकिन एक शौक पे करता है कोई लोग, कोई प्रोफेशन में करता है। तो जैसे अब ये प्रोफेशन बन चुका है यूट्यूब, तो बस हम चार्जेस लेते हैं सर्विस के। ठीक है? और आपको पता होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनकी सर्विस के चार्जेस इतने कम हैं कि किसी एजेंट से अगर कंपेयर करेंगे, एजेंट्स जहाँ पर आप लोगों को हर एक बकरी के पीछे 1000, 2000, जहाँ तक कि 5000 रुपीज़ तक हमने देखा है कि उनके कमीशंस रहते हैं। तो उसके मुकाबले में एक यूट्यूबर की तो कोई उसमें, मैं बोलता हूँ, तुलना कर ही नहीं सकते। उल्टा ये है कि आपका नाम बनता है जब भी आप यूट्यूब पे आते हो, आपका ख़ुद का नाम बनता है। तो यूट्यूबर क्यों ना चार्ज ले? वो आपको सर्विस दे रहा है, वक्त दे रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा नाम हो। तो वो उनका हक का पैसा है। आप लोग ये भूल दिल से निकाल दीजिए कि यूट्यूब बहुत ज़्यादा पैसे पे करता है। डिपेंड करता है वीडियोस आपकी कितनी चलती है। तो मैं ये बात
ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा। आप लोग खुद जाओ, खुद चेक करो कि यूट्यूब कितने पैसे देता है, क्या देता है, तब आपको उसकी हकीकत समझ में आएगी। उसके बाद जो सवाल था, जो इल्ज़ाम था, वो ये था कि यूट्यूबर्स की वजह से रेट बढ़ रहा है, यानी स्पेशली अगर मैं मेरी बात करूँगा तो उसके बारे में बोलूँगा। देखो दोस्तों, जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया आपको कि आज मुंबई जैसे शहर में, जहाँ पर हर एक गली-गली में यूट्यूबर है और बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो आज ऐसा है, देखो जो मेहनत कर रहा है उसी को फल मिल रहा है। यानी जो लोग बकरियां पाल रहे हैं, जो लोग छोटे से बड़ा कर रहे हैं, उनको उनका हक मिल रहा है। हाँ, हम ये कहेंगे कि कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही बताते हैं, तो वहाँ पर एक यूट्यूबर का काम बनता है, मेरा भी इंशाल्लाह, मैं जहाँ पर मुझे ऐसा लगेगा कि ये आदमी या फिर ये बंदा कुछ ज़्यादा पैसे बोल रहा है, तो इंशाल्लाह मैं भी वहाँ पर टोकने की कोशिश करूँगा कि भाई ये जो पैसे है ये बहुत ज़्यादा है और आप कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर रहे हो। तो ये चीज़ है, एक यूट्यूबर को वहाँ पर टोकना चाहिए और बहुत सारे यूट्यूबर्स टोकते भी है कि भाई आप जो रेट बता रहे हो कुछ ज़्यादा ही बता रहे हो। तो ये है, रेट कुछ लोग ज़्यादा बताते हैं, कुछ लोग कम बताते हैं, ये तो उनकी ख़रीदी पर डिपेंड करता है और कुछ लोगों को दिल में लालच भी होती है, तो ये चीज़ है। तो किसी यूट्यूबर की वजह से रेट नहीं बढ़ रहा है, रेट पहले से ही बढ़ा हुआ था, लेकिन जो एजेंट्स थे उनकी वजह से अब तक ये जो सच्चाई थी वो पता नहीं चली थी आप लोगों को। आज यूट्यूब पर रेट आ रहा है हर एक बकरियों का, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि रेट बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ नहीं है। आप डीप स्टडी करो उसके बारे में, आप लोगों को पता चलेगा। आप लोग बकरियां पालो, बकरे पालो, कितना ख़र्च आता है, कितना उस पर मेहनत करना पड़ता है, कितना मेडिकल एक्सपेंसेस होता है, डॉक्टर की कितनी किल्लत है, डॉक्टर की कितनी फ़ीस है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग उसमें देख लीजिए, आप लोगों को पता चलेगा। उसके बाद तारीफ़ के हिसाब से, जैसे लोग ने मेरे पे बहुत सारा इल्ज़ाम लगाए थे कि मैं जो जानवर बताता हूँ कि कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ करता हूँ। हाँ, मैं पहले ऐसा होता था, जब मैं बहुत एक्साइटेड होता था वीडियो बनाने के लिए, तो मैं कुछ ज़्यादा ही बातें करता था, लेकिन जैसे जैसे मुझे उसमें नॉलेज मिला, एक्सपीरियंस मिला, तो मैं जो एक्चुअल चीज़ है उसके बारे में बताता हूँ। हाँ, मैं नाम नहीं रखता हूँ जानवर को, क्योंकि नाम रखना बिल्कुल मुनासिब नहीं है और वो सही बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जो अल्लाह की कुदरत है उसको बिल्कुल नाम नहीं रख सकते हैं। जो एक्चुअल चीज़ देखता हूँ मैं, अगर अच्छी है तो अच्छी बताता हूँ, अगर बुरी है तो बुरी नहीं बोलता हूँ, बल्कि ये कहता हूँ कि भाई आप लोग आइए, आप लोग देखिए, आप लोग समझिए कि क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। वो मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ कि भाई आप लोग ही बताओ कि कैसी है, क्या है। देखो, आपका जानवर मिट्टी हो, सोना हो, ये तो आपको पता होगा, और अगर आपको आपके जानवर की क्वालिटी समझना है तो आप लोग उसे बेच कर देखिए, और जिसको बेचेंगे उससे उसकी तारीफ़ सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि आपका जानवर क्या है। तो ये चीज़ है। और जो एक अहम सवाल लोगों के दिलों में ये आता है कि मेरे दिल में ईगो प्रॉब्लम है, या फिर मैं बहुत सेलेक्टिव वीडियोस डालता हूँ, या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे में गलत है। ऐसे ये लोग हैं जिन्हें यानी ये वही लोग हैं जो जो मेरे बारे में जानते नहीं है, यानी उनको बस मेरे काम से तकलीफ़ है और उनको बस मेरे बारे में कुछ बोलना है, इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो उनकी जगह पर सही है, वो लोग मुझे पहचानते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं, कोई भी ईगो प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना है कि बहुत कम लोगों की, बहुत सेलेक्टिव लोगों को मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा जान पहचान नहीं है लोगों से, और ज़्यादा मैं लोगों के बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन जब जैसे जैसे मेरे को पता चलेगा कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, ये बंदा जेन्युइन है, ये बंदा शौकीन है, तो मैं वैसे वैसे लोगों के साथ काम बढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। और आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि आज हम नए नए लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो वैसे वैसे धीरे धीरे काम बढ़ेगा इंशाल्लाह। तो आप लोग ये दिल से निकाल दीजिए कि हम किसी के पास नहीं जाएंगे, या फिर ये हमारे से, इससे हमारी दुश्मनी है, उससे हमारी दुश्मनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पर्सनली मिलिए आकर, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या है और क्या नहीं है। तो दोस्तों, ये एलिगेशंस थे मेरे ऊपर, बहुत सारे एलिगेशंस हैं, लेकिन कुछ जो अहम थे मैंने उसी के बारे में बताया। और आप लोगों ने वीडियो को अगर यहाँ तक देखा तो मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, इनका तो मैं हमेशा से ही बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हर एक यूट्यूबर को, मुझे ही नहीं हर एक यूट्यूबर्स को बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह जो शौक़ है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पर चला गया है। और फिर से कहूँगा, एक यूट्यूबर की जो मेरे क्लाइंट्स है, मेरे ही नहीं, जो सभी क्लाइंट्स हैं जो यूट्यूब पर काम करवाते हैं, यानी यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं, तो मैं कहूँगा एक यूट्यूबर की जो मेहनत होती है इसको कम मत समझिए। बस आप लोग अगर इल्ज़ाम लगा रहे हो तो ये बेबुनियाद इल्ज़ामात मत लगाइए। अगर हाँ, सच में ये चीज़ है
उन लोगों में, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी चीज़ें मत कीजिए। शौकीनों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करिए। और बहुत सारी एलिगेशंस लोग लगाएंगे आप पर जैसे जैसे आपका नाम बढ़ेगा। तो ऐसा है कि हमेशा चुप रहना भी ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को बहुत सारी बार ऐसा होता है, सामने आके बोलना बताना ज़रूरी है। और मेरा भी मकसद कोई ऐसा फ़ेम लेना या फिर लोगों का प्यार हासिल करना, लोगों का हमदर्दी हासिल करना, उसी की वजह से ये वीडियो बनाना नहीं है। और कोई पर्सनली मैं किसी का भी नाम नहीं लिया हूँ इस वीडियो में, और ना ही मैं पर्सनली किसी का नाम लेता हूँ कि ये वो लोग हैं, ये वो लोग बोल रहे हैं, ये वो लोग बता रहे हैं, क्योंकि इसमें ये चक्कर में पड़ना ही नहीं है। जैसे बताया मैंने आपको कि जितना ये बात को हम बढ़ाते हैं उतनी बात बढ़ती है। बस इतना है कि बात क्लियर करवाना थी, इसीलिए आप लोगों के सामने आज वीडियो के ज़रिए से ये बातें किया। और जो लोग नए हैं, जो लोग शौकीन हैं, आप लोग जुड़ना चाह रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। बस इतना है कि कुछ नए रूल्स आएंगे और कुछ नए क्राइटेरियाज़ आएंगे। जो यूट्यूब पर आना चाह रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग आइए, देखिए कि कैसा काम होता है, क्या उसमें चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं है। सो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर किया इस वीडियो में। और एक बार फिर से आप लोगों का शुक्रिया, आपने ये बड़ी वीडियो थी लेकिन आपने इसे आखिर तक देखा। और आप लोग अपनी राय, अपने मशवरे ज़रूर कमेंट करें, और इस वीडियो को ख़ास तौर से दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि जो लोगों में एक गलतफहमियाँ फैलती है तो वो दूर हो जाए। और जब तक आप लोग किसी भी इंसान को आप पहचानेंगे नहीं, जब तक आप लोग उसके साथ रहेंगे नहीं, तब तक आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा, उसके काम के बारे में नहीं चलेगा। अगर आपको नहीं पता है उसके बारे में, तो बेहतर है कि आप लोग चुप ही रहें, ताकि आपके जो हक़ में जो गुनाह बढ़ा रहे हैं आप लोग, वो वहाँ पर आप लोग बच जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करूँगा। बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ करता रहूँगा इंशाल्लाह, बहुत सारे नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और आप लोगों का अगर इसी तरीके से सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह और भी आगे आगे अच्छा अच्छा काम करेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।